हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम जीके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक संस्कृति की कुछ शब्दावली है उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति की महत्वपूर्ण शब्दावली। तो दोस्तों, सबसे पहला वर्ड आता है होता। तो होता जो होता था, होता या होत्र से होता या होत्र भी आता है, होत्र। तो ये क्या होता था? ऋग्वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला। तो ऋग्वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे? होता या होत्र। नेक्स्ट है उद्गाता। उद्गाता क्या होता था? सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता था। नेक्स्ट है अधर्व्यू। अधर्व्यू यजुर्वेद से संबंधित था, यज्ञ विधियों का संपादन करने वाला अधर्व्यू। नेक्स्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो था यज्ञों का निरीक्षण करने वाला, यज्ञों का जो निरीक्षण करता था वह ब्राह्मण था। नेक्स्ट है नृप्त। नृप्त परिवार के सदस्य को नृप्त कहा जाता था। परिवार के जो सदस्य होते थे। नरिष्ट। नरिष्ट परिवार का जो मुखिया होता था वह नरिष्ट कहलाता था। विस्मता। विस्मता विष को खाने वाला, अर्थात कर को खाने वाला, मतलब जो कर ग्रहण करता था, मतलब यानी राजा। राजा को विस्मता भी कहा जाता था। नेक्स्ट बलि। सामान्य लोगों द्वारा दिए जाने वाले उपहार बलि कहलाते थे। पितेर। पितेर वृद्ध या बूढ़े जन को पितेर कहा जाता था। जो सभा के सदस्य होते थे, सभा के सदस्य होते थे वो पितेर कहलाते थे, बूढ़े जन। नेक्स्ट है मिलिशिया। मिलिशिया है युद्ध के समय एकत्र की हुई सामान्य नागरिकों की सेना। युद्ध के समय जो सामान्य नागरिकों की सेना होती थी उसे मिलिशिया कहा जाता था। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त क्या है? 10वें मंडल से संबंधित वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। 10वें मंडल जो है उससे संबंधित है और इसमें वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। नासदीय। नासदीय सूक्त जिसमें पहली बार एकवाद या अद्वैतवाद का वर्णन किया हो या उसकी अभिव्यक्ति हुई हो तो वह क्या है? नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में अद्वैतवाद की अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट है जैंद अवेस्ता। जैंद अवेस्ता क्या है? पारसी धर्म का एक ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ था। जब ऋग्वेद की मतलब उत्पत्ति हुई तभी जैन अवस्था इसके समकालीन था, ये पारसी धर्म का था ये। नेक्स्ट है शिल्प कृति। शिल्प कृति होती है मानव निर्मित आकृति, जो मानव के द्वारा निर्मित होती है उसे शिल्प कृति नाम दिया गया है। प्रतिभूमि। प्रतिभूमि भूमि का कुछ भाग समय विशेष के लिए छोड़ देना और नई भूमि पर खेती करना, तो उसे प्रतिभूमि कहा जाता था। मतलब भूमि का कुछ भाग कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था और नई भूमि होती थी उस पर खेती की जाती थी। तो जो खाली छोड़ी हुई भूमि होती थी उसे प्रतिभूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है गोपति। गोपति क्या होता था? ऋग्वेद में राजा के लिए यह शब्द आया है, तो राजा के लिए ऋग्वेद में जो शब्द प्रयोग हुआ है उसे गोपति नाम दिया है, गोपति। गोमृत। गोमृत क्या होता है? समृद्ध व्यक्ति। समृद्ध व्यक्ति जिसके पास अधिक गायें हो, सबसे ज़्यादा गायें रखने वाला व्यक्ति गोमृत कहलाता था, गोमृत। नेक्स्ट है स्तर विन्यास। स्तर विन्यास क्या था? भूमि की वह परत जो उत्खनन में मिली हो, तो उत्खनन में मिली हुई परत को क्या कहते थे? स्तर विन्यास। नेक्स्ट है द्विज। द्विज ये द्विज का क्या अर्थ होता है? दो बार जन्मा हुआ, एक जन्म के समय और दूसरा उपनयन संस्कार के समय, तो उसे द्विज नाम दिया है। नेक्स्ट है अंत्यवासी। अंत्यवासी गुरु या आचार्य के पास अध्ययन करने वाला अंत्यवासी कहलाता था, गुरु के पास अध्ययन करने वाला। नेक्स्ट है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय कौन होता था? वेद पाठ्य ब्राह्मण जिसने वेदों का अध्ययन किया हो, क्या कहलाता था? श्रोत्रिय। नेक्स्ट है दंडमान। दंडमान वेदाध्ययन के पूर्व छोटी श्रेणी के विद्यार्थी क्या कहलाते थे? दंडमान कहलाते थे। नेक्स्ट है
प्रतिवरा। प्रतिवरा क्या था? स्वेच्छा से अपना पति चुनने वाली स्त्री। तो जो स्वेच्छा से अपनी पति का चयन करती थी वो प्रतिवरा कहलाती थी। नेक्स्ट, ईशान। ईशान क्या था? वैदिक युग में समिति का जो अध्यक्ष था, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी, प्रस्थानत्रयी में किसे सम्मिलित किया जाता था? उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? प्रस्थानत्रयी कहा जाता था, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को। नेक्स्ट है व्रात्यस्त्रोम। व्रात्यस्त्रोम क्या था? अनार्यों को आर्य बनाने वाला यज्ञ। अनार्य को आर्य बनाने वाला यज्ञ व्रात्यस्त्रोम कहलाता था। नेक्स्ट है महिषी। महिषी किसे कहा जाता था? राजा की सबसे प्रमुख रानी। राजा की सबसे प्रमुख रानी क्या कहलाती थी? महिषी। और बबाता, बबाता कौन थी? राजा की सबसे प्रिय रानी। और परिव्रक्ति, जो उपेक्षित रानी थी, उसे परिव्रक्ति कहा जाता था। तो दोस्तों ये तीनों याद रखना कि कौन क्या थी। नेक्स्ट है सतीपति। सतीपति किसे कहते थे? 100 गांवों का जो मुखिया होता था उसे सतीपति कहा जाता था। और स्थपति, स्थपति था सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक। वह मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी कहते थे। तो कौन होता था? स्थपति। अब दोस्तों क्या याद रखना इसमें? सतीपति और स्थपति दोनों ही रत्निन में शामिल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो रत्निन में इनको शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत। सूत है राजा का प्रमुख रथवान। युद्ध के समय राजा का उत्साहवर्धन करने वाला जो रथ चलाता था उसे सूत कहा जाता था, राजा का जो रथ चलाता था। नेक्स्ट है रत्निन। तो दोस्तों रत्निन क्या है? रत्निन था राजा का एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र जिसमें, दोस्तों यहाँ पे सत्कार नहीं है, यहाँ पे है रथकार। रथकार से लेकर पटरानी तक के लोग शामिल थे, उसे क्या कहा जाता था? रत्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक शब्द दिए गए हैं कुछ ये, और इन्हें वर्तमान में जो बोला जाता है वो शब्द हैं। इसमें है उर्वरा। उर्वरा किसे कहते थे? जुता हुआ जो खेत। वर्तमान में जिसे हम जुता हुआ खेत कहते हैं उसे वैदिक काल में उर्वरा कहा जाता था। नेक्स्ट है सीता। सीता क्या था? हल से बनी नालियाँ, हल से जो नालियाँ बनी होती थी उन्हें वैदिक काल में सीता कहा जाता था। और चरखा, चरखे को क्या कहा जाता था? तसर। और अवी, अवी किसे कहते थे? भेड़ को, भेड़ को अवी कहते थे। नेक्स्ट है वाप्ता। वाप्ता कौन था? नाई। नाई को क्या कहते थे? वाप्ता। अज्जा, अजा बकरी। बकरी को वैदिक काल में क्या कहता था? अजा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। पेयस, पेयस यानी दूध। दूध को भी पेयस कहा जाता था वैदिक काल में। अष्टकर्णी, गाय के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है उसे अष्टकर्णी कहा गया है। और करमार, करमार कौन होता था? जो लोहार, आज वर्तमान में जिसे लोहार कहा जाता था वो करमार होता था वैदिक काल में। नेक्स्ट है करीश या शक्रत। करीश या शक्रत, गोबर की जो खाद होती है उससे करीश या शक्रत कहा जाता था। और वक उक्षण, वृक या उक्षण किसके लिए प्रयोग हुआ है? बैल के लिए। तो दोस्तों यह थी वैदिक संस्कृति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। तो इन्हें ध्यान से अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों हर बार एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आज ये जो वैदिक संस्कृति का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।